नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार की तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरों पर। जेडीयू की वर्चुअल रैली से पहले पटना पोस्टर और बैनरों से पट चुका है, जिसके जरिए लोगों से रैली से जुड़ने की अपील की गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे इस रैली से जुड़ा जा सकता है। आरजेडी के प्रदेश ऑफिस के बाहर बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। पार्टी का यह कहना है कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं और चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। 7 सितंबर को कांग्रेस वर्चुअल रैली करने वाली है, जिसे बिहार क्रांति महासम्मेलन का नाम दिया गया है। पहले चरण में 55 विधानसभा क्षेत्रों में ये रैली आयोजित की जा रही है। पार्टी इसके जरिए जनता से संवाद करेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन एलजेपी के किसी नेता की तस्वीर नहीं है। बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करती दिख रही है। पार्टी ने एक स्टिकर जारी किया है, जिस पर सुशांत के साथ बीजेपी का चुनावी चिन्ह भी है। साथ ही न भूले न भूलने देंगे देते हुए जस्टिस फॉर सुशांत लिखा गया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए समिति के प्रमुख और सदस्यों की घोषणा कर दी है। चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद को दी गई है, जबकि मंगल पांडे को चुनाव प्रबंधन समिति और नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है। चुनाव से पहले सियासी दल घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी मिटाने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। साथ ही वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर फोन कर कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कांग्रेस ने भी युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम लॉन्च किया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनी तो नौकरी में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार कार्यक्रम के तहत पार्टी बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर वे 17 सितंबर को एनडीए के घटक दलों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री से उनके आवास जाकर मिलने के सवाल पर मांझी ने कहा कि विकास योजनाओं और लंबित मामलों को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात और बातचीत हुई। SC/ST को लेकर सीएम नीतीश की घोषणा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घोषणा से दलितों की हत्या की घटनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने दलितों के साथ सवर्णों के आश्रितों को भी नौकरी देने की मांग की। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी वोट के लिए पिता की विरासत से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सवर्ण और रोजगार काट पर उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने निशाना साधा है। साथ ही आरजेडी के 15 साल के शासनकाल की समीक्षा करने की सलाह दी। दलितों पर सीएम नीतीश के ऐलान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि चुनाव के समय सरकार को दलितों की याद क्यों आई। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने SC/ST परिवार के सदस्य की हत्या होने पर उनके आश्रित को नौकरी देने के सीएम के फैसले का बचाव किया है। साथ ही विरोधियों को SC/ST एक्ट पढ़ने की सलाह दे डाली। बीजेपी MLC संजय पासवान ने नेताओं के रिटायरमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा की उम्र के नेताओं को युवाओं के लिए जगह खाली करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी और चिराग जैसे नेता राजनीति में नौजवानों के लिए भूख जगा रहे हैं। आरएलएसपी ने बिहार के 48 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। पार्टी की ओर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को बंद लिफाफे में एक सूची सौंपी गई है, जिसमें पिछले चुनाव के दौरान पार्टी की ओर से लड़ी गई 23 सीटों के अलावा 25 सीटों का जिक्र है। जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव ने एनडीए और महागठबंधन पर निशाना साधा है और बिहार में विकल्प देने की कोशिश की बात कही। पप्पू ने दलितों को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून रूपी वैक्सीन जरूरी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन के कानून का भी जिक्र किया।
लेफ्ट पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। वाम दल नुक्कड़ नाटक और जनसंपर्क अभियान पर जोर दे रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाने की तैयारी में हैं। किशनगंज के बहादुरपुर से जेटीयू के प्रत्याशी रहे मुसबिर आलम ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए। इससे वर्तमान कांग्रेसी विधायक तौसीफ आलम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।